Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am here to teach you biology. तो right now हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 12 के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर मैप देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक के बारे में। ओके एंड देन हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन। और अगर आपने प्रीवियस सेशंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियोस ताकि आपको जो भी मैं आगे बताने वाली हूँ वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। Female gametophyte. In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other three degenerate. तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर हो चुका था। मेगास्पोर मदर सेल से एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से 4 सेल्स बन रहे थे, ये हमने देखा था। हियर इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिससे कि क्या हो गया आपका 2 सेल्स फॉर्म हो चुका है एंड देन आफ्टर दैट सेकेंड मियोटिक डिवीजन 4 सेल्स फॉर्म हो चुके हैं। ओके और जब 4 सेल फॉर्म हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, टेट्राड। तो मेगास्पोर मदर सेल से यहाँ बन चुका है मेगास्पोर टेट्राड। ओके नाउ ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियो सैक। तो आउट ऑफ दीज 4 सेल्स एक ही सेल जो है वो एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा। मीन्स एक ही जो सेल है वो फंक्शनल होगा मीन्स वो एम्ब्रियो सैक बनेगा, आगे का डेवलपमेंट उसमें होगा। और जो बाकी 3 हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ओके दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो क्वेश्चंस में ये काफ़ी पूछे जाते हैं कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसमें क्या है कि एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है ये, इससे क्या हो रहा है, एक फंक्शनल एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है, इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नाउ let us study formation of embryo sac in a little more detail. So first of all, the nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei. Okay, तो अभी जो हमने यहाँ पे देखा था कि फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे जो कि कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा। तो ये जो सिंगल आपका मेगास्पोर है ये है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, जो इसका एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है और जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं। ओके विच मूव्स टू द ऑपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक। ओके तो अभी जो ये एम्ब्रियो सैक है ये कैसा है, 2 न्यूक्लिएट, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट 2 more sequential mitotic nuclear division results in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac. Okay. तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन में काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके तो आइए देखते हैं इस लाइन में क्या कहा जा रहा है। 2 more सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। ओके तो पहला डिवीजन यहाँ हो रहा है, ये जो सिंगल न्यूक्लियस है ये डिवाइड होकर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है और ये जो अपोजिट पोल वाला न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड देन 2 सिक्वेंशियल डिवीजन बोला गया मीन्स अगेन एक माइटोटिक डिवीजन होगा। तो ये जो 2 सेल्स हैं ये एक सेल फिर से डिवाइड होकर 2 सेल बनाएंगे और ये एक सेल भी 2 सेल मीन्स टोटल 4 सेल नहीं न्यूक्लियस बना रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस मीन्स टोटल 4 न्यूक्लियस एक पोल पे बन गए। दूसरे पोल पे भी सेम हो रहा है, तो ये दोनों न्यूक्लियस जो है क्या हो रहा है, डिवाइड होकर 4 न्यूक्लियस यहाँ भी बना रहे हैं। ओके तो इन द सेल टोटल कितने हो गए आपके 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे जो है एम्ब्रियो सैक है वो क्या किस स्टेज में है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज में, क्योंकि इसमें 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके नाउ इट इज
of interest to note that these mitotic division are not followed immediately by cell wall formation. तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये बस न्यूक्लियस ही बार बार डिवाइड होते जा रहे हैं. ओके, देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट, सिर्फ ये न्यूक्लियस है. ओके, नाउ आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज cell walls are laid down leading to the organization of the typical female gametophyte और embryo sac. तो जब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे पहुंच गया तब इसमें क्या हो रहा है, आपका सेल्स का फॉर्मेशन मीन सेल वॉल्स इसके अराउंड पे आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट में आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेल्स फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. तो अब ये कंप्लीट एक एम्ब्रियो सैक बन चुका है. नाउ ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. तो अब हम लोग देखने वाले हैं सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स. ओके, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स. तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो 6 सेल्स हैं वो क्या हो रहा है, सेल वॉल से सराउंडेड हो रहा है. ये देखो, ये जो इधर 3 सेल्स थे इसके ऊपर भी सेल वॉल आ गया है, नीचे जो 3 सेल्स थे इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, आपके सेल वॉल क्रिएट हो जा रहा है. नाउ द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल. ओके, तो यहाँ पे तीन न्यूक्लियस थे इधर और 3 न्यूक्लियस इधर थे, उन तीनों के चारों तरफ क्या हो गया, आपका सेल वॉल फॉर्म हो गया. बट दोनों पोल्स से जो एक एक न्यूक्लियाई बीच में आए थे उन दोनों के सराउंडिंग में क्या होगा, एक ही सेल वॉल क्रिएट होगा. मीन्स दोनों न्यूक्लियाई जो क्या है सिंगल सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे. अब देखो ये जो दोनों पिक्चर है, दिस वन एंड दिस वन, ये इसे उल्टा कर कर यहाँ पे दिखाया गया है. यहाँ जो ये माइक्रोपाइलर एंड है वो आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरफ आ गया है. ठीक है, तो ये उल्टा कर कर दिखाया गया है. यहाँ पे साइनर्जिड्स एंड एग्स हैं वो भी इधर आ गए हैं इस तरफ पे. ओके, एंड यहाँ पे क्या है, आपका ये जो चैलेजल रीजन है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया है. तो ये उसको उल्टा करके दिखाया गया है. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. नाउ देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे क्या हो रहा है, आपका 3 सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है, एग apparatus बन रहा है. ये जो आपको 1, 2 एंड एक पीछे की तरफ ये दिख रहा है, ये तीनों क्या है, आपके एग apparatus फॉर्म हो चुके हैं. नाउ the egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. अब egg apparatus जो है वो क्या है, 2 synergids से मिलकर बना है. ये देखो ये synergids कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, इन दोनों सेल्स के तरफ. तो 2 synergids and 1 egg cell से मिलकर बना होता है ये complete egg apparatus. Okay, now the synergid have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. ओके, तो साइनर्जिड्स के नीचे क्या होता है, एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है एट द माइक्रोपाइलर टिप. ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड इधर है आप देख रहे हो. तो साइनर्जिड्स कौन से हैं, ये दोनों सेल साइनर्जिड्स हैं. इसके जस्ट नीचे देखो क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस. ओके, और फंक्शन क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस का, जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है साइनर्जिड्स के थ्रू तो फिलीफॉर्म एपरेटस ही उसे स्पेस देता है साइनर्जिड्स में एंटर करने के लिए. ओके, नाउ 3 cells at the chalazial end are called the antipodals. Okay, this is a mistake. 3 cells are at the chalazial end are called the एंटीपॉडल्स. अब चैलेजल एंड पे हम लोग पहुंच जाएंगे. हमने देखा था माइक्रोपाइलर के एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला जो एंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, चैलेजल एंड. तो चैलेजल एंड पे जो ये 3 सेल्स मूव करके गए थे उसे हम क्या कहते हैं, एंटीपॉडल्स. ओके, ये 1, 2 and 3. So this is the complete structure of a mature embryo sac.
ओके, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन. So in the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in the flowering plants are produced in pollen grain and embryo sac. तो हमने प्रीवियस सेशंस में क्या देखा कि जो फ्लावरिंग प्लांट का जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इनसाइड द पॉलन ग्रेन, एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द embryo sac. As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. तो अब जो इसमें दोनों ही गैमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं. नॉन मोटाइल मीन्स मूवेबल नहीं होते हैं, दोनों अपने जगह से मूव करके नहीं जा सकते हैं. तो अभी फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए. तो इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के लिए क्या होता है, पॉलिनेशन होता है. सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. ओके, तो जो मेल एंड फीमेल गैमेट है दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने के लिए क्या होता है, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो होता है. तो यहाँ पे देखो, ये है एक फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट का फ्लावर यहाँ पे शो किया गया है, एंड दिस इज द मेल गैमेटोफाइट. ओके, एंड मेल गैमेट इज हियर pollen grain एंड फीमेल गैमेट इज हियर द एम्ब्रियो सैक. ओके, फीमेल गैमेट कहाँ होगा आपका, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन के अंदर. तो अब पॉलन ग्रेन के थ्रू यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक पॉलन ट्यूब बन रहा है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंटर करेगा. ओके, आइए देखते हैं हम इसे. डेफिनेशन क्या है अभी पॉलिनेशन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन. ओके, वेरी सिंपल. तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो कि एंथर से जो पॉलन ग्रेन सेड हुए हैं उनका ट्रांसफर कहाँ पे, स्टिग्मा पे. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन. ओके, मीन्स पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे जाकर पहुंचना, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. तो पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है आपका, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ऑफ पॉलन, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. 3 टाइप्स. ओके, आइए अब हम समझते हैं कि ये तीनों टाइप्स क्या हैं. फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी. इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. के सेम फ्लावर के अंदर ही क्या होता है आपका, पॉलिनेशन होता है. मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस वन इज अ फ्लावरिंग प्लांट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम फ्लावर से अगर उसी के पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे फॉल हो रहे हैं. ओके, दिस वन इज ऑटोगैमी. सो अगर क्या हो रहा है कि सेम फ्लावर के एंथर जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल हो रहा है और उससे ये पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, नाउ इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma respectively and also the anther. Okay, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये दोनों ही फ्लावर के जो दोनों पार्ट्स हैं, ओके, एंथर एंड स्टिग्मा, फ्लावर जो है वो कम्प्लीटली ओपन होगा, तो इसमें कंप्लीट ऑटोगैमी जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो एंथर है वो वेरियस एजेंट्स के थ्रू, मे बी विंड के थ्रू या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू दूसरे फ्लावर पर भी जा सकते हैं, और हो सकता है कि उसके अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे वो एंथर ना जा पाए. तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएंगे कि जो ऑटोगैमी है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. तो यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. मीन्स पॉलन के जो रिलीज होने का टाइम है उसी टाइम पे उसका जो स्टिग्मा है उस सेम फ्लावर का अगर वो रिसेप्टिव हो जाए तो क्या हो जाएगा कि वो पॉलन ग्रेन डायरेक्टली उसके स्टिग्मा पे ही जाएगा, इसके अलावा कि दूसरे प्लांट पे जाए. ठीक है, एंड ऑल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन ऑकर. ओके, और एक दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, कि जो एंथर है और स्टिग्मा है फ्लावर में वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होने चाहिए, ताकि एंथर्स जो है, पॉलन ग्रेन्स जो है,
वो कहाँ पे जाके अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके इजीली फॉल हो सके। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये किसे प्रमोट करते हैं, ऑटोगैमी को, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन को। नाउ सम प्लांट्स सच एज oxalis and camelina produce two types of flowers. First one is chasmogamous and second one is cleistogamous. तो नाउ देखते हैं हम लोग कि ये दो टाइप्स का जो फ्लावर है ये क्या है। फर्स्ट वन इज chasmogamous. तो chasmogamous क्या है, फ्लावर विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। तो जनरली क्या होता है फ्लावर में, एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन इज कैस्मोगैमस फ्लावर, जो कि एक नॉर्मल फ्लावर की तरह है, पूरा कंप्लीटली पूरी तरह से ओपन है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्लेस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। तो इसमें क्या होता है, क्लेस्टोगैमस फ्लावर में ये ओपन नहीं होते हैं, ये क्लोज्ड ही रहते हैं। और क्लोज रहने की वजह से क्या होगा, जो इस फ्लावर का एंथर है और स्टिग्मा है वो काफ़ी क्लोज में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये बर्ड कंडीशन में रहते हैं, मीन्स बर्ड सिचुएशन में, ओपन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन एंथर डिहाइज इन द फ्लावर बर्ड, पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। तो फ्लावर बर्ड के अंदर ही क्या होता है, जो एंथर है वो डिहाइस होता है, मीन्स वो फूट कर गिरता है और pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. तो this is the difference between the chasmogamous and cleistogamous. cleistogamous में क्या है, इन बर्ड सिचुएशन में ही क्या होता है, जो pollen grain है वो स्टिग्मा पे जाके फॉल होते हैं। अब जब फ्लावर पूरी तरह से क्लोज है तो पूरे के पूरे चांसेस है कि जो पॉलन ग्रेन है वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरे, क्योंकि वो बाहर तो जा नहीं सकता जब फ्लावर कंप्लीटली क्लोज्ड है। तो क्लेस्टोगैमस फ्लावर में ये अस्योर्ड होता है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, बट कैस्मोगैमस फ्लावर में ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी ही हो। ओके, नाउ सेकेंड टाइप वॉज जिटोनोगैमी। तो देखते हैं हम लोग ये जिटोनोगैमी के ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इसमें कहाँ हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा पे, मीन्स दोनों फ्लावर अलग हैं बट सेम ही प्लांट है। तो सेम प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल हो रहा है, तो इसे हम इस टाइप के पॉलिनेशन को कहेंगे जिटोनोगैमी। ओके, ऑल्दो जिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। ओके, तो ये क्या हो जाता है, फंक्शनली क्या हो जा रहा है, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे एक एजेंट की हेल्प चाहिए ताकि उस सेम प्लांट के एक फ्लावर से जो दूसरा फ्लावर है वो ऑब्वियसली थोड़े डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, तो उसमें क्या होगा, एक एजेंट की ज़रूरत होगी ताकि उसके पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाया जा सके। अब वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, आइदर वो विंड हो सकता है या फिर कोई इंसेक्ट हो सकता है या फिर कुछ और भी, कोई और भी एनिमल हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है, खुद से नहीं हो रहा है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। बट जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी। ठीक है, जेनेटिकली क्या है ये, ऑटोगैमी की तरह। अब जेनेटिकली मीन्स अगर आप इसके जीन्स को देखो तो क्या है, सेम फ्लावर के प्लांट्स हैं, तो जेनेटिकली ये क्या हो जाएंगे, ऑटोगैमी। ओके, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ओके, here you can see the self pollination. ओके, प्लांट सेम है बट फ्लावर्स दोनों क्या है, अलग अलग हैं, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं। तो ये जेनेटिकली क्या हो रहा है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है। बट अगर आप ऐसे देखो फंक्शनली, तो यहाँ पे एक एजेंट है, ये देखो एक इंसेक्ट है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज जीनोगैमी। थर्ड टाइप था हमारा जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर to the stigma of a different plant. This is the only type of pollination which during the pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma. तो इसमें क्या हो रहा है, जीनोगैमी क्या है आपके, यहाँ पे देखो ये हो रहा है आपका, दिस वन इज जीनोगैमी, मीन्स यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स के बीच पॉलिनेशन हो रहा है।
ओके, ये इस प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर फॉल हो रहा है, और एजेंट क्या है इसमें, एक इंसेक्ट को दिखाया गया है यहाँ पे एजेंट। ओके, सो दिस वन इज जीनोगैमी एंड ऑब्वियसली दिस इज अ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एक एजेंट भी प्रेजेंट है। और जेनेटिकली भी क्या हो रहा है, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो दोनों प्लांट है वो अलग अलग हैं, तो जीन्स भी क्या हो जाएंगे, पॉलिनेशन के बाद जो फॉर्म होंगे वो अलग अलग। ठीक है, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो जो स्टिग्मा है उस पर अदर अदर प्लांट से आकर भी पॉलन ग्रेन्स गिर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी के टॉपिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियोज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।